यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदंश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम आद्यन्तमङ्गलमजातं समानभावम् आर्यं तमेशमजरामरमात्मदेवं पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलं सम्भावये मनसि शङ्करमम्बिकेशं। नमो दिव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वव्यापक परम ब्रह्म परमात्मा के चरणों में सत सत नमन। आत्मा स्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, कल हम भगवान शंकर जी का श्रवण कीर्तन और मनन साधन के बारे में श्रवण कर रहे थे। ये साधन जो है वेद सम्मत है और मुक्ति के साक्षात कारण है। इसमें ये श्रवण मनन कीर्तन से ये आज जो है भगवान शिव जी के लिंग जो है साकार विग्रह की पूजा के रहस्य का महत्व, साकार और निराकार। हम लिंग मतलब क्या है? लिंग मतलब चिन्ह है। हम भगवान शंकर जी को जो पूजन करते हैं ये लिंग के रूप में पूजा करते हैं। ये लिंग क्या है बोले कि ये ब्रह्मांड का प्रतीक है। यहाँ आएगा आगे। बाकी जैसे शरीर आदि होता है, देवताओं की पूजा मूर्ति होती है, इस प्रकार शिव जी का नहीं है। ये निर्गुण निराकार रूप है और ये हम जो पूजन करते हैं शक्ति के साथ पूजन करते हैं। शक्ति के साथ इसलिए करते हैं कि पुरुष और प्रकृति अभिन्न है। परमात्मा के जो माया शक्ति है वही प्रकृति है। ये प्रकृति परमात्मा का अभिन्न अंग है। इसलिए जो शिव है वो पार्वती है, जो पार्वती है वो शिव है, जो राधा है वो कृष्ण है, जो कृष्ण है वो राधा है। इस प्रकार इसमें कहा गया है। यहाँ पर बताते हैं
श्रवणादि त्रिके शक्तो लिंगबेरं च शंकरं संस्थाप्य नित्यमभ्यर्च्य तरेत संसार सागरम। सूत जी बता रहे हैं, बोले कि हे शौनक आदि ऋषिगण, जो श्रवण कीर्तन मनन इन तीनों साधन के अनुष्ठान में असमर्थ है, श्रवणादि त्रिके शक्तो अशक्तो, मतलब ये कोई साधन नहीं कर सकता है, सुन नहीं पाता है, मनन नहीं कर सकता है, जाप नहीं कर सकता है, बोले कि ऐसे वाले व्यक्ति को बोले कि क्या चाहिए, बोले कि लिंगम बेरम च शंकरम, भगवान शंकर जी के लिंग को पूजन करना चाहिए, मूर्ति की स्थापना करके नित्य पूजन करना चाहिए, तब जो है वो संसार सागर से पार होगा। इसलिए सती जी दक्ष प्रजापति को बोले कि जिनके एक बार नाम लेने से संसार सागर से पार कर लेता है, और तुम उन्हीं के साथ विरोधी भाव कर रहे हो, इसलिए तुमको पिता कहना लज्जित, मेरे लिए लज्जित है, क्योंकि मैं ये शरीर ना रखूं। आप शिव निंदक हो, कोई भी बोलेगा मुझे ये शिवद्रोही की बेटी है, आपके बेटी लोग मुझे बोलेंगे, कन्या बोलेंगे, इसलिए सती ने शरीर को त्याग। शिव जी का कोई निंदक हो तो उनको मारने से पाप नहीं होता है, ये भी बताया गया। तो बोले कि भगवान शंकर जी का दर्शन करने पर और पूजन करने पर अभिषेक आदि, चाहे पंचोपचार हो चाहे षोडशोपचार हो, बोले कि ये मतलब वो उनको जो है जप ध्यान आदि की जरूरत नहीं है, बोले कि वो अपने आप संसार सागर से पार हो जाता है। देखो, हम जब अभिषेक करते हैं, भगवान की पूजा जब करते हैं ना, पूजा में माना गया है, मानसिक पूजा सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि मन को एकाग्र करके हम ये पूजा पाठ आदि क्यों करते हैं? अंतःकरण शुद्धि के लिए करते हैं, मतलब अपने अंदर राग द्वेष काम क्रोध लोभ, मतलब जितने समय हम पूजा करते हैं कम से कम उतने समय नहीं रहना चाहिए। ऐसे अभ्यास करते 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 से वो क्या होगा ना, ये पूरा समय के लिए निवृत्त हो जाएगा। इसलिए ये मानसिक पूजा जो है श्रेष्ठ माना गया है। कैसे? आप बैठोगे, आसन में बैठोगे, बैठ करके आंख बंद करके भगवान शिव जी का या विष्णु जी का, जिनका आपका इष्ट है, वो मन में आप चिंतन करोगे, और चिंतन करके ध्यान करने के बाद उनको कुछ समय के बाद उनका फिर पूजन चालू करोगे। जैसे कि कोई आया है, हम पहले जैसे उनको जल देते धोने के लिए, बैठने के लिए आसन देते, इसी प्रकार अपने इष्ट को पहले आसनम नमः, पादासनम नमः, पाद्यम नमः, मतलब पहले आसन देना है, पादासन देना है, पाद्य देना है, मतलब धोना है, पैरों को धोना है। मतलब ये आंख बंद करके मन में मैं भगवान के पैर धो रहा हूँ, भगवान के लिए आसन बिछा रहा हूँ, भगवान आसन ऊपर बैठे हैं, तो पाद्य अर्घ्य ये सब, फिर पंचामृतेन स्नापयामि, पंचामृत में मैं शुद्धोदकेन स्नापयामि, भगवान को मैं
जल से स्नान करा रहा हूँ, फिर पंचामृत में स्नान करा रहा हूँ, फिर जो है शुद्धोदक स्नान से स्नान करा रहा हूँ, फिर जो है चंदन अर्पण करता हूँ, भगवान को टीका लगाता हूँ कि त्रिपुंड लगाता हूँ। ये मन में भावना करना है। आप मानसिक पूजा में कुछ भी अर्पण कर दो, क्योंकि वस्तु तो अर्पण नहीं करते हो ना, मन में मैं ये दे रहा हूं। तो ऐसे करके फिर पाद्य अर्घ्य धूप दीप नैवेद्य आदि करके फिर जो है भगवान का अगर सूक्त आदि याद है तो मन में सूक्त पढ़ के जैसे अभिषेक आदि करते, इसमें शालिग्राम में विष्णु बुद्धि करके और इसमें शिवलिंग में शिव बुद्धि करके उसी को जल चढ़ाओ। उसके बाद जो है भगवान को कैसे में श्रृंगार करते हो, उपचार उपरांत पूजा जो है इसी प्रकार करके फिर आरती करना है, भोग आदि लगाना है। ऐसे नित्य करते करते मानसिक पूजा आपका मन जो है संसार से हटने के लिए ही ये सब जितने प्रपंच है, ये संसार के द्वारा जीव बंध जाता है। ये बंधन से मुक्ति पाने के लिए हमको ये सब प्रयास करना पड़ता है। यहाँ पर यही बता रहे, अपि द्रव्यम बहिर्देव जथा बल वंचयन अर्पयेत लिंग बेरार्थ मर्चयेत अपि संतनतम। बोले कि छल न करके मतलब बोले कि अपने शक्ति के अनुसार ही, मेरे मतलब होने पर कुछ सामान होने पर भी हम क्या करते हैं, वो खत्म हो जाएगा बोल के हम उसी में डालते नहीं हैं, छुपा भी लेते हैं। लोग पूजन में बोलते हैं ना, इतना घी क्यों डालते हो, इतना दूध क्यों डालते हो, तो उसी में थोड़ा पानी मिला दो। पानी मिलाना है तो पानी में करना चाहिए। ऐसे बोले कि छल नहीं करना है, बोले कि शक्ति के अनुसार धन खर्चा करके शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति के सेवा करना है और उसी में समर्पण भाव करके। बोले कि अर्पण करके, मेरा कुछ नहीं है, सब उन्हीं का है। इसी प्रकार भावना करके निरंतर और नित्य होना चाहिए। और निरंतर जो है जितने समय आप पूजन करोगे, लिंग एवं मूर्ति का पूजन करो, वो नित्य होना चाहिए। बोले कि इसी में अभी सावन है, सावन के बाद फिर बंद कर दो, ये नहीं है। बोले कि नित्य होना चाहिए, क्योंकि अपना जो अभ्यास है ना, एक रूटीन चलता है तो अच्छा लगता है। रूटीन बंद हो जाने से फिर गड़बड़ हो जाता है, मन इधर उधर भागता है। और ये दीर्घ दिन करते 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 ये ऐसे बन जाता है, तो ये नहीं करने पर आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो दीर्घ साल तक, इसलिए 12 साल 15 साल 21 साल ऐसे लोग पहले करते थे। बोले कि उसी में भगवान की मूर्ति या शिवलिंग स्थापना करके मंडप बना के उसी में गोबर के द्वारा लिपाई आदि करके, तो पहले ये सब नहीं था तो गोबर में लिपाई करते थे। बोले कि तीर्थ मठ क्षेत्र की स्थापना करनी चाहिए स्थान पर, और उसी में वस्त्र गंध पुष्प धूप दीप माला आदि दे करके भगवान शंकर की विभिन्न प्रकार की पूजन करना चाहिए। और भोग कैसे लगना चाहिए, विभिन्न प्रकार के व्यंजन बना के भक्ष्य भोज्य ये सब अन्न नैवेद्य आदि समर्पित करना चाहिए।
और भगवान के जो श्रृंगार के लिए ध्वज भी होना चाहिए, छत्र भी होना चाहिए। बोले कि जैसे राजा महाराजा के लिए हो रहा है इसी प्रकार करना चाहिए। राजोपचार मतलब श्रृंगार के लिए रखना चाहिए, साज सजा होना चाहिए। बोले कि उसके बाद पूजन के बाद भगवान शंकर को प्रदक्षिण करना चाहिए। हर देवता को पूजन के बाद प्रदक्षिण होना चाहिए। और जो है अपने शक्ति के अनुसार जाप करना चाहिए। पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना चाहिए शिव जी का। बोले कि आवाहन से लेकर के विसर्जन जो है सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करे। भगवान के पास बैठ करके प्रतिदिन जो है ऐसे पूजन करना चाहिए। ये ज़्यादा समय नहीं लगता है। हम आज क्यों नहीं कर सकते? ना रात को 12-1 बजे तक हम टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, सुबह नींद थोड़ी खोलते। अगर 3:30 बजे जो शास्त्र में बताया गया रात्रि के अंतिम प्रहर में जागना चाहिए। अगर आप 10 बजे सोओगे तो 3 बजे तो नींद खुल जाएगी, अपने आप ही खुल जाएगी। और रात्रि में भोजन जो है कम खाना चाहिए, पेट भर के भोजन नहीं करना चाहिए। और भोजन कब करोगे? ना सोने से 2 घंटा पहले, 2-2.5 घंटा पहले ही करना चाहिए। उसके बाद देखो आपको कोई जगाना नहीं पड़ेगा, ना अलार्म लगाना पड़ेगा। अपने आप 10 बजे सोओगे तो 3-3:30 बजे नींद अपने आप खुल जाएगी। अगर 3:30 बजे आप उठोगे, स्नान शौच आधा घंटा भी हो जाए, फिर जो है 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटे में 1.5 घंटा में पूजा आपका हो जाएगी। उसमें जाप भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। हम जो है समय को व्यर्थ में हम चलाते हैं, मोबाइल में, इसमें रंगडंग में, फालतू बात में, इसमें जब गवाते हैं तब हमको समय नहीं मिलता। समय इतने समय पहले भी था, अभी भी है, आगे भी इतना ही रहेगा। हमको जो है समय निकालना पड़ता है। अच्छे काम के लिए हमको ये समय निकाल करके ये सब कर्म हमको करना चाहिए। तो नित्य पूजन करने से भगवान का वो जो है बहुत आनंद आता है, यही बताते हैं। बोले कि ये प्रतिदिन अनुष्ठान करना चाहिए और प्रदक्षिण करने के बाद जाप करना चाहिए। शिव गायत्री हो या पंचाक्षरी मंत्र हो। पंचाक्षरी मंत्र जो है 5 करोड़ जाप करने से उनको मतलब साक्षात भगवान का दर्शन होता है किसी के रूप में। पार्थिव लिंग जो बनाते हैं मिट्टी से बना करके जो पूजा करते हैं, उसी में 1 लाख बेलपता अगर चढ़ाओगे, लास्ट पूर्णाहुति के दिन आप किसी के रूप में भी भगवान शंकर को दर्शन होगा विसर्जन से पहले। ये हम लिख के देते हैं। किसी के रूप में भी हो, चाहे सर्प के रूप में हो, चाहे वृषभ के रूप में हो, चाहे बाल के रूप में हो, कुछ भी हो। और जहाँ पर करोगे वहाँ इतना आपको आनंद आएगा जो करते हैं, यही बता रहे। बोले कि इसलिए ये सब उत्कृष्ट माना गया है। बोले कि मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लेकिन शिव जी का नहीं है। जितने देवता है, विष्णु बोलो, ब्रह्मा बोलो, इंद्र बोलो, वरुण बोलो, ये सब का क्या है, दुर्गा जी बोलो, सबका मूर्ति में पूजा होती है। लेकिन शिव जी का जो है वो लिंग में पूजा होती है। बोले कि क्यों की जाती है लिंग में, वही बता रहे हैं।
बोले कि ये प्रश्न बड़ा पवित्र है, आपने जो पूछा उसी पर बता रहे हैं। बोले कि देखो, रूपीत्वात् सकल स्तब्ध तस्मात् सकल निष्कल निष्कल निराकारम लिंगम तस्य समागतम। बोले कि ये रूपवान होने के कारण, क्योंकि ये भगवान शिव जी जो है ये अजन्मा है और उन्हें सकल भी कहा गया है। बोले कि ये सकल भी है, निष्कल भी है, मतलब निर्गुण भी है और साकार भी है। बोले कि ये क्यों? बोले कि ये पूरा ब्रह्मांड का आधारभूत है। भगवान शिव जी ने ये पूरे ब्रह्मांड का आधार है। बोले कि ये पूरे ब्रह्मांड का आधार होने के कारण ये ब्रह्मांड के आकृति से शिवलिंग जो है बनी हुई है। मतलब 14 भुवन जो है, ऊपर 7 नीचे 7, मतलब पाताल आदि से लेकर के स्वर्ग ऊपर जो है ब्रह्मलोक तक, विष्णु लोक तक, ये पूरा ब्रह्मांड, ये लिंग जो है लंबा कार जो है, ये पूरा ब्रह्मांड का आकृति है। और इसी में खाली लिंग को पूजन नहीं की जाती है, शक्ति के साथ ही पूजन किया जाती है। उसी को यहाँ पर पीठ कहा गया है। ये सनत कुमार आदि को नंदिकेश्वर भगवान ने बता रहे थे। वो बोले कि देखो, बोले कि सब देवताओं को, क्योंकि वो जन्म उत्पन्न हुए इसलिए उनको सगुण साकार के रूप में पूजन की जाती है। लेकिन ये शिव जी ये स्वयंभू है, इनका उत्पत्ति नहीं है, इसलिए ब्रह्मांड के आकार को लेकर के वो पूजन की जाती है। और उनके मूर्ति जो हम पूजन करते हैं, ये मूर्ति को हम मतलब अपने विचार के द्वारा, भगवान इस प्रकार का है, ध्यान जोग मुद्रा में बैठने वाले हैं, और ये जो है सर्प को धारण करने वाले हैं। ये विचार करके हमने इसी प्रकार मूर्ति बनाया, और ये मूर्ति बना करके हाथ में डमरू, त्रिशूल और उसमें वृषभ, नंदिकेश्वर आदि ये वाहन को लेकर के हम भगवान शंकर का मूर्ति का चिंतन करते। बोले कि क्योंकि चिंतन करने के लिए हमारा मन निर्गुण निराकार में, शून्य में कभी नहीं लगेगा। किसी वस्तु को देखने पर ही उसमें हमारा मन लगेगा। शून्य को आप चिंतन करोगे, आपका मन जो है भ्रष्ट हो जाएगा। सबका नहीं लगता है, क्योंकि आपको तो इसके बारे में मालूम ही नहीं है। तो बोले कि पहले सगुण साकार को पूजा करने के बाद करते 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 ही निर्गुण निराकार में मन लगता है। जब हम किसी को आधार बना करके ही हम मन को वहाँ स्थापना करनी चाहिए। ये राम जी है या कृष्ण जी है या शिव जी है या दुर्गा जी है, तो पहले इसलिए बताया गया साधन के बारे में जोगी को। बोले कि सामने अपने इष्ट का चिंतन करो। इष्ट का चिंतन कैसे करोगे? बोले कि एक एक अंग को, इष्ट के एक एक अंग को, पादार बिंद से मुखार बिंद तक, मुखार बिंद से पादार बिंद तक, मतलब पाँव के उंगली से लेकर के पूरा सिर तक, मुख आदि को, फिर मुख से लेकर के पाँव तक, और एक एक अंग को
चिंतन करो। इसलिए चिंतन करना है कि हमारा मन बाह्य जगत पर ना जाए। मन की एकाग्रता के लिए, मन की जब एकाग्रता नहीं है तब जो है हमको ऐसे बार बार भटकना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, बोले कि सगुण की उपासना करने पर ही हमको निर्गुण की उपासना हो जाएगी। ये भगवान शंकर जी का मतलब मूर्ति को हो या लिंग को हो, उसी को ही पूजन करते करते नित्य निरंतर पूजा करके उनका जाप करते हमारा क्या है, मन उसी में लग जाएगा। अंतिम में उनको जो है शिवलोक की मतलब मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथयामि शिवनोक्तम भक्ति चुक्तस्य ते नघ शिवस्य ब्रह्म रूपत्वात् निष्कलत्वाच्च निष्कलम। बोले कि देखो, भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसमें आप जो है शिव भक्त के समक्ष में कहता हूँ। बोले कि भगवान शिव क्या है? बोले कि शिवस्य ब्रह्म रूपत्वात्, भगवान शंकर जो है ब्रह्म स्वरूप है, और निष्कलत्वाच्च निष्कलम। बोले कि इसलिए बोले कि ये निष्कल है मतलब निराकार है, इनका कोई आकार नहीं है। भगवान इतने फीट का है कि इतने इंच का है कि इतने का है, ये कोई बता नहीं सकता। ये जो है इसलिए वेद में कहा गया है परमात्मा कैसा है, अणोरणीयान महतो महीयान, क्षुद्र से भी क्षुद्र है और बृहत से भी बृहत्तर है। बोले कि ये ब्रह्म रूप ब्रह्म स्वरूप है और ये निराकार है। इसलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। ये शिवलिंग को हम क्यों पूजन करते? बोले कि भगवान निराकार होने पर और ये साक्षात ब्रह्म स्वरूप होने पर ये निराकार का प्रतीक जो है लिंग है, और इसलिए ये प्रतीक के रूप में, चिन्ह के रूप में हम ये शिवलिंग का पूजन करते हैं। बोले कि संपूर्ण वेदों का यही मत है। वेदों में ये कहा गया है शिवलिंग को क्यों पूजन किया जाता है। बोले कि ये साक्षात ब्रह्म रूप होने पर ये निराकार है और निराकार का प्रतीक ये लिंग है। भगवान ने आगे बताएंगे, काल मैंने जो बताया था, ब्रह्मा और विष्णु परस्पर जो है अपने को बड़े मान करके, वो बोलते हैं कि मैं बड़ा हूँ, वो बोलते हैं मैं बड़ा हूँ। आपस में बचसा के द्वारा क्रोध हो गया, क्योंकि अहंकार तो जीव को खाता है ना। कहीं भी देखो, घर में झगड़ा किस लिए होता है? अहंकार से होता है। मेरे ही बात रहे, मेरे बात सब लोग माने, ये जब नहीं होता है तब राग द्वेष बनता है। आपस में राग द्वेष किस लिए होता है? अहंकार को लेकर के। ऐसे देवताओं में भी ये ब्रह्मा और विष्णु के अंदर अहंकार जब आ गया, वो बोले कि मैं बड़ा हूँ, ये बोले कि मैं बड़ा हूँ। आपस में जब युद्ध होने लगा, युद्ध करने के लिए तैयार हुए थे, तो भगवान शंकर जी सोचने लगे, शिव जी बोले कि ये तो अनर्थ हो जाएगा, और मेरे से उत्पन्न हो करके ये अगर ऐसा करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे। तो भगवान ने ये दोनों के बीच में अग्नि के स्तंभ के रूप में खड़े हो गए, अपना स्वरूप नहीं दिखाए, अग्नि के खंबे के जैसे। मतलब ये अग्नि का खंबा जो खंबे के रूप में खड़े हुए, वो जो है ब्रह्म निर्गुण निराकार का प्रतीक के रूप में, चराचर जगत में मैं व्याप्त हूँ। इसका मतलब यही है, यहाँ है वहाँ नहीं है,
हर देश में, हर काल में मैं हूँ, इस स्थान पे है उस स्थान पे नहीं है, ऐसा नहीं है। हर स्थान पे है, हर काल में मतलब इसी समय है, शाम के समय नहीं है, इस प्रकार नहीं है, बोले कि सब समय में है, सब स्थान में है। तो इसलिए इसको प्रतिपादन करने के लिए बोले कि ये लिंग जो है मेरा निर्गुण निराकार का प्रतीक के रूप में है। बोले कि संपूर्ण वेद में यही कहा गया है। और ये जो है भगवान शंकर निराकार होते हुए भी वो बोले कि क्या है, कलाओं से युक्त है, इसलिए उनको जो है साकार, सगुण साकार के रूप में मूर्ति बना करके भी लोग पूजन करते हैं। बेरमात्रम च पूजायां सम्मतम वेद निर्णये स्वाविर्भावे च देवानां सकलम रूपमेव हि। शिव जी का मतलब ये वास्तव है। देखो, जब भगवान राम ने सेतुबंध प्रतिष्ठा, सेतुबंध जब बनाए वानर सेना, तो भगवान राम ने वहाँ पर पार्थिव शिवलिंग करके उनको पूजन किए। बोले कि शिव जो होते हैं, शिव जी का अर्थ क्या है, जो मंगल कारक है, सबको मंगल प्रदान करने वाले शिव जी। और शिव जी का पूजन होना चाहिए, तब जो है हमारा ये निर्माण कार्य जो है मंगल होगा। हम जिस उद्देश्य से हम जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने पार्थिव समुद्र के रेत से पार्थिव शिवलिंग बना करके उनका नाम दिया रामेश्वर। रामेश्वर मतलब क्या है, रामस्य ईश्वर रामेश्वर, मतलब भगवान राम के इष्ट जो है वही रामेश्वर भगवान है। भगवान राम के इष्ट कौन है, शिव जी है। ये शिव जी जो है ये अजन्मा है। बोले कि यहाँ पर यही बता रहे, बोले कि देवताओं का आविर्भाव के समय उनका समग्र साकार रूप प्रकट होता है। जब उन लोगों ने आविर्भाव हुए, ब्रह्मा जी विष्णु जी से आविर्भाव हुए, विष्णु जी शिव जी से आविर्भाव हुए, और जितने सारे देवता है वो अदिति और कश्यप से उत्पन्न हुए। तो इसलिए उन्होंने उत्पन्न हुए, लेकिन शिव जी का उत्पन्न नहीं है। इसलिए सदाशिव के दर्शन में साकार और निराकार दोनों को ही प्राप्त होती है। चाहे सगुण साकार मूर्ति को आप पूजन करो, चाहे लिंग को पूजन करो, उसी में फल आपको मिलता ही मिलता है। यहाँ पर बताए, बोले कि कल हम बता रहे थे भगवान शंकर और भगवान विष्णु और जो है ब्रह्मा जी के अंदर जो युद्ध हुआ, ये युद्ध में विष्णु भगवान ने नीचे की ओर जाने लगे ढूंढने के लिए अग्निस्तंभ को, और उन्होंने कोई अता पता नहीं मिला उनको शुकर रूप धारण करके। और ब्रह्मा जी हंस के ऊपर चढ़ के ऊपर तक गए, वो भी नहीं पाए। वापस हो रहे थे तब जो है अग्नि के अंदर केतकी पुष्प जब गिरा, तब जो है ये केतकी को ब्रह्मा जी बोले, आप ही बोल दो, मैंने जो है ये स्तंभ का शेष भाग मैंने देखा। तब जो है विष्णु भगवान ने मुझे प्रणाम करेंगे। ऐसा
जब आए और भगवान विष्णु के सामने दोनों जब इकट्ठा हुए, केतकी भी साथ में थी, तब जो है ब्रह्मा जी ने बोले मैंने वो स्तंभ का अग्रभाग को देखा। तो बोले कि ये साखी है, उन्होंने सम्मति दी। तब जो है विष्णु भगवान ने प्रणाम करने जा रहे थे ब्रह्मा जी को, तो मैं देख लिया, मतलब मैं श्रेष्ठ हो गया। तब भगवान विष्णु ने प्रणाम जब करने लगे, तब वहाँ पर भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी को डांट फटकार लगाया और उनको जो है केतकी को श्राप दिए और ब्रह्मा जी को भी श्राप दिए। तब भगवान ने विष्णु ने बोले कि देखिए, ब्रह्मा जी के दंडित करने से बोले कि एक इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा। भगवान शंकर ने बोले कि आपने झूठ बोले। और बोले कि भगवान विष्णु ने भगवान शिव जी को बोलने लगे, भगवान ये तो आपसे ही उत्पन्न हुए हैं, आप उनका जो है दोष को क्षमा कर दीजिए। तब जो है भगवान शंकर जी ने बोले कि आपने, जैसे कि हम सोते हैं, सोने के बाद जब जागते हैं तो तुरंत हमको कुछ याद नहीं रहता है, कुछ चीज याद नहीं रहता, कुछ समय के बाद याद होता है, मतलब भूल जाते हैं। ऐसे प्रलय के समय ये सब जितने सारे जीव जो है भगवान शंकर में, शिव में, सब प्रलय में लीन हो जाते हैं, परमात्मा में मिल जाते हैं। जब सृष्टि प्रारंभ होता है, जैसे सोने के बाद हम जागते हैं, इसी प्रकार ये जगे हुए हैं। तो भगवान शिव जी ने बोले आपको पहले कर्म की याद नहीं है, आप जिस कारण आप लोगों को उत्पन्न किया गया है। विष्णु का कार्य है पालन पोषण करना, और ब्रह्मा का कार्य क्या है? सृष्टि का उत्पत्ति करना, संतान संतति आदि जीव जगत को सृष्टि करना। बोले कि हे पुत्र, आज के दिन महान है तुम्हारे द्वारा। बोले कि ये जो है ब्रह्मा जी ने उनको भगवान शंकर ने बोले कि देखो, आप लोगों को याद नहीं है, इसलिए आप जो है आपस में लड़ाई करते हो। जिस कार्य के लिए आप ये सब है, आप पहले जन्म का आपका याद नहीं है। तो जिस कार्य के लिए आप उत्पन्न हुए, तब जो है इन्होंने ये अग्नि स्तंभ को ढूंढते ढूंढते इन्होंने फिर जो है कुछ आदि अंत नहीं पाए। तब इन लोगों ने बैठ करके वहाँ पर तपस्या भी किए थे, और ये तपस्या करने के बाद ही भगवान शंकर ने उनको जो है दर्शन दिए। और जिस दिन भगवान का दर्शन हुआ, बोले कि उसी को ही भगवान शंकर ने यहाँ बताते हैं, बोले कि उसी रात्रि को शिवरात्रि के रूप में मानना चाहिए। बोले कि ये रात्रि में दिन में ततः पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रि रीति ख्याता तिथिरेशा मम प्रिय। बोले कि ये दिन जो है परम है, बोले कि परम पवित्र है, महान से भी महान होगा। बोले कि आज के तिथि में
शिवरात्रि के नाम से विख्यात हो करके मेरे लिए ये परम प्रिय है। बोले कि ये रात्रि में जो व्रत रख करके रात्रि जागरण करके मेरा पूजन करता है, मुझे अभिषेक करता है, बोले कि मेरा ये जो लिंग को षोडशोपचार या पंचोपचार जो पूजा करता है वो जो है बहुत पुण्यवान होता है, और हर शिवरात्रि में जो करता है मुझे ही अंतिम में जब ये शरीर छोड़ता है मुझे ही प्राप्त होता है। देखो ये शिवरात्रि का व्रत भी जो है, शिवरात्रि के व्रत में कुछ खाना नहीं चाहिए, लोग खा लेते हैं। शिवरात्रि के व्रत में कुछ खाना नहीं चाहिए। वो फिर कैसा है नियम जो बताया गया, देखो ये करने पर मन के भावना के अनुसार ही हमको भूख प्यास लगता है, उसी दिन भूख नहीं होती, बिल्कुल नहीं लगता है। लेकिन हम भोजन के प्रति आग्रह होने के कारण ही हमको भूख लग रहा है। उससे पहले दिन रात्रि से भोजन नहीं करना चाहिए, और उसी दिन व्रत रख करके दिन में एक पूजन करना चाहिए शिव जी का, और वो दिन भर पंचाक्षरी मंत्र का मन के अंदर जाप करना चाहिए या बैठ करके करना चाहिए, जो भी करो। फिर जो है शाम के समय स्नान आदि करके भगवान का दर्शन करके आरती करके पहला प्रहर से ही पूजन करना चाहिए। आजकल क्या है, अपने सुविधा के अनुसार आप पूजन कर रहे हो, फल कहाँ मिलेगा। हमारा काम दाम है, हम आएंगे 7 बजे, प्रहर शुरू होता है शाम को 6 बजे से, आप आओगे 8 बजे, पूजन होगा, पहला प्रहर तो खंडित हो गया। इसलिए वो क्या करते हैं, छोड़ छोड़ करके पूजन करते हैं। जो 3 घंटे का पूजन दिया गया है शास्त्र में, आप अगर 1 घंटे में करोगे तो वो कहाँ कर पाएगा। उसके बाद भी दूसरा प्रहर जो है, बोलते हैं कि देखो भगवान को देने के लिए भी कंजूसी है। बोलते पहले पूजन में तो हम उपचार पूजा कर दिए और दूसरे पूजन में खाली अभिषेक कर दो। तो अगर ऐसे भगवान में, पिता माता में, गुरु में अगर व्यापार के जैसे करोगे तब उसमें कल्याण कैसे होगा। यही करते हैं। उसी में जो है हमारा होता है 4 प्रहर, 4 प्रहर में 4 पूजा होनी चाहिए, और ये जो है हर प्रहर में षोडशोपचार की पूजा होनी चाहिए, जैसे अभिषेक होता है। पहले अंगन्यास आदि करके, जैसे वस्त्र जनेऊ पवित्र आदि ये सब होता है, ये सब करके अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद उत्तर पूजन होना चाहिए, उसके बाद महिम्न पाठ आदि होना चाहिए, रुद्राष्टक, लिंगाष्टक, ये सब स्तुति आदि करके फिर आरती करनी चाहिए। उसके कुछ क्षण के बाद फिर दूसरे जो है दूसरा पूजन, फिर तीसरा पूजन, हर पूजन में इसी प्रकार ही होना चाहिए। ठीक 6 बजे सुबह ये पूरा होता है, हम करते हैं हर साल। यहाँ जब से आए हमारा खंडित हो गया। अभी आप साधना सदन जाओ, पूरे हरिद्वार में देखो 6 बजे तक पूजन चलेगा, शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरा। ठीक 6 बजे ही, मतलब आप समय देखोगे पूजन खत्म होगा पूरा का पूरा परफेक्ट टाइम, और एक भी चीज छोड़ते नहीं है। ये श्रद्धा होनी चाहिए। हम पूजन करते हैं, व्रत रखते हैं, खर्चा भी करते हैं, लेकिन शरीर को जितना ध्यान देते हैं
ये शरीर तो एक दिन नाशवान है, ये तो जाएगा। आप लोभ करने पर भी जितना भी आप देखो ये मतलब नष्ट होने वाला है, एक ना एक दिन ये जाएगा और इसको हम देखेंगे तो क्या होगा, यही है, यही बता रहे हैं। बोले कि ये शिवरात्रि में जो अच्छी तरह शिवलिंग का पूजन करता है, अभिषेक करता है, उनको जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। बोले कि मार्गशीर मास में आद्रा नक्षत्र जहाँ पर होता है वो चतुर्दशी पर मेरी पूजा जो करता है मूर्ति आदि में या शिवलिंग में जो मेरा पूजन करता है वो मेरा दर्शन का फल उनको प्राप्त होता है। और मध्य रात्रि में जो पूजन करते हैं रात्रि के समय, उनको भी अच्छा फल प्राप्त होता है। मतलब ये प्रदोष का फल, चतुर्दशी का फल रात्रि में पूजन करने से वो फल भी उनको प्राप्त होता है, ऐसे बताया गया। बोले कि भगवान शंकर जो है सृष्टि स्थिति 5 कृत्यों का ये जो पंचाक्षरी मंत्र है उसी को बता रहे। बोले कि ये पंचाक्षरी मंत्र क्या है? बोले कि ये सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव अनुग्रह, ये 5 अक्षर का जो है नमः शिवाय, ये न जो है सृष्टि का प्रतीक है और म जो है स्थिति का प्रतीक है, और ये जो स है ये संहार का, ब जो है तिरोभाव का, और जो है य जो है ये अनुग्रह का ये प्रतीक है। सृष्टि स्थिति संहार स्थिरो भावप्यनुग्रह पंचैव में जगत कृत्यम नित्य सिद्ध मजाच्युतई चितो। बोले कि ये उसका विनाशी संहार है। बोले कि देखो इसमें बताए संसार की रचना मतलब आरंभ जो है उसी को सर्ग कहा गया है और उसको ही सृष्टि कहा गया है। बोले कि सृष्टि का स्थिति रूप से रहना उसको स्थिति कहा गया है, और उसको जो है उत्क्रमण जो करता है वो तिरोभाव है, विनाश जो है वो संहार है, और जो है छुटकारा जब मिलता है तब जो है अनुग्रह है। बोले कि तदिदम पंचभूतेषु दृश्य से माम कैर्जनई सृष्टिर्भूमि स्थिति यो संहार पावके तथा। मेरे भक्तजन जो है ये 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। ये जो पंचभूत है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, बोले कि ये 5 कृत्यों को 5 भूतों में ये देखते हैं। बोले कि देखो, बोले कि सृष्टि जो है भूतल में होता है और स्थिति जो है वो जल में, स्थिति जो कहा गया है सृष्टि स्थिति जल में है, संहार जो है अग्नि में है देखते हैं, तिरोभाव जो है वो वायु में है, और अनुग्रह जो है आकाश में स्थित है। इसी प्रकार बोले कि सबकी सृष्टि स्थिति ये जो है, बोले कि सृष्टि होती है और जल से सबकी वृद्धि है। बिना जल से हम कहाँ बढ़ेंगे, वृद्धि होगा, बिना जल से हम रह पाएंगे। बोले कि सबकी जितने सारे जीव हैं, बोले कि इसका वृद्धि है। बोले कि आग जो है सबको जला देती है, वायु जो है सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है। जब सांस बंद हो जाता है हम चल सकते हैं। वृक्ष भी जो है हिलता है क्या? नहीं है।
बोले कि इस प्रकार, बोले कि आकाश से अनुग्रहित होते हैं इस प्रकार। बोले कि ये जो है पंचकृत्यम इदम बोधुम समास्ति मुख पंचकम, बोले कि भगवान का ये जो 5 मुख है, बोले कि 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही भगवान का जो है ये 5 मुख है। बोले कि इसी प्रकार, बोले कि ये तुम दोनों ने तपस्या के प्रसन्न हुए, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को बोले कि आप दोनों जो है तपस्या करके प्रसन्न हुए, मुझे परमेश्वर का भाग्यवश जो है सृष्टि और स्थिति ये नामक 2 कृत्यों को आपने प्राप्त हुए। ब्रह्मा जी सृष्टि करता है और ये जो है स्थिति है भगवान विष्णु, बोले कि आपने मेरा जो तपस्या किया आपको ये प्राप्त हुआ है। बोले कि संगार और तिरोभाव जो है मुझ में प्राप्त किए, ये मेरे पास है, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य जो है कोई नहीं पा सकता। बोले कि ये जो है, बोले कि कर्म को तुम समय अनुसार जो है आपने जो कर्म किया था वो कर्म को आप भूल गए। रुद्र और महेश्वर जो है अपने कर्म का नहीं भूले, भगवान शिव ने अपने कर्मों को भूले नहीं, ब्रह्मा और विष्णु ने अपने कर्मों को भूल गए। बोले कि इसलिए ये समानता प्रदान की है। बोले कि वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन, आयुध आदि में मेरे समान ही है, ये प्रकार बताया। बोले कि हे पुत्र, तुम जो है शून्य होने के कारण तुम दोनों में क्या आ गई, मूर्ख बुद्धि आ गई, इसलिए आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे। बोले कि आपको जो है अभिमान इसलिए आया, बोले कि आप अपने स्वरूप को नहीं जाने और ना मेरे स्वरूप को भी आप पहचान नहीं पाए। बोले कि पूर्व काल में स्वरूपभूत मंत्र का जो है, बोले कि ये सब याद क्यों नहीं रहता। बोले कि हम जो है, आप बोलते हो ना जे पूर्व कोई जन्म हुआ है वो पहले का नाम बता रहा है, माता का, पिता का, ये सब बताते हैं कि नहीं, जाति स्मर बोलते हैं। जैसे कि राजा भरत का 3 जन्म तक याद था, उसको जाति स्मर बोलते हैं। बोले कि ये याद क्या हुए, बोले कि इसलिए है उन्होंने बीज मंत्र का जाप ज्यादा किया है। बोले कि ये जो है पहले जो अग्नि के स्तंभ के रूप में शंकर शिव जी ने जो हुए, जब ये सृष्टि प्रारंभ किए, ये सृष्टि प्रारंभ करने के बाद उनका जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि उत्पन्न हुए, उनका पंचमुख हुआ। बोले कि पहले वो जोग मुद्रा में जो बैठे और ओंकार का उत्पत्ति उनके मुख से उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ। और ये ओंकार क्या है, बोले कि मेरा स्वरूप का बोधक है। मतलब भगवान शंकर जैसा जो है ओंकार भी वही है, परमात्मा का स्वरूप है, इसमें अभिन्न है। बोले कि ओंकार जो है वाच्य है, वाचक है, मैं वाच्य हूँ। ये ओंकार जो है ये वाचक है। जैसे आपको कोई नाम बोलता है तो आप आ जाते हो, इसी प्रकार और मैं वाच्य हूँ, मंत्र मेरा स्वरूप ही है। बोले कि ये ओंकार जो मंत्र है, ये मंत्र जो है मेरा स्वरूप है, मेरे से अभिन्न है। बोले कि ये ओंकार जो भी है
ये 5 मात्रा विशिष्ट है। अकार है, उकार है, मकार है और अर्ध है और बिंदी है। इस प्रकार यहाँ पर बता रहे हैं, बोले कि उत्तर जो 5 मुख से किस मुख से क्या उच्चारण हुआ है। बोले कि उत्तर मुख से अकार का उत्पत्ति है, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का और पूर्ववर्ती मुख से बिंदी का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद ओम का जो नाद उत्पन्न होता है वही उत्पन्न हुआ है ये मध्यवर्ती मुख से। इसी प्रकार 5 अवयवों से युक्त हो करके ये ओंकार विस्तार हुआ है। ये यहाँ पर मतलब मांडुक्य उपनिषद में आता है, बोले कि भगवान का जो स्थूल रूप है, बोले कि ये अकार है। यहाँ पर अकार मकार उकार का वर्णन उसी में मांडुक्य कारिका में आया है। बोले कि ये परमात्मा का अभिन्न है, ये स्वरूप भूत है। इस प्रकार बोले कि ये जो है इसमें वेद वर्णित स्त्री और पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल जो है प्रणव मंत्र से व्याप्त है। दोनों ही ये प्रणव से ही उत्पन्न हुए। बोले कि ये पंचाक्षरी मंत्र से मंत्र की उत्पत्ति हुई है और इसमें बोले कि ये ओम नमः शिवाय जो है ये 5 भेद वाला है। उसी से बोले कि शिरो मंत्र तथा 4 मुख से त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है। उसी गायत्री को संपूर्ण वेद प्रकट हुआ है और वेदों से करोड़ मंत्र उत्पन्न हुआ है। बोले कि ये नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र से ही ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है। इसको मूल मंत्र कहा गया है। बोले कि ये जो है नंदिकेश्वर बता रहे हैं, बोले कि तदनंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी यह शक्ति के साथ क्यों पूजन किया जाता है इसी के ऊपर वो बता रहे हैं। बोले कि यंत्र तंत्र से बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके, किसको ओंकार हो या ओम नमः शिवाय हो, 3 बार उच्चारण करके बोले कि इसके बाद जो है दीक्षा दी जाती है और दीक्षा न लेकर के पूजन करने से किसी भी प्रकार का फल प्राप्त नहीं होता है। बोले कि शिष्यौ चौथौ दक्षिणाया आत्मानं च समार्पय। बोले कि ये शिष्य बनने पर शिष्य को जो है जब दीक्षा लेते समय वहाँ पर कोई नहीं रहना चाहिए, 4 कान से 6 कान नहीं होना चाहिए और बाहर भी प्रकट नहीं होना चाहिए। आजकल जैसे माइक में दिया जाता है इसी प्रकार दीक्षा नहीं दी जाती है, ये पता है। बोले कि सृष्टि पालन संहार तिरोभाव अनुग्रह करने वाला हे भगवान शंकर जी आपको नमस्कार है। दीक्षा लेने के बाद भगवान को इसी प्रकार स्तुति करने लगे और पंच ब्रह्म स्वरूप 5 कृत्य वाले आपको बार बार नमस्कार है। ये जब भगवान शिव जी को इस प्रकार नमस्कार करने लगे तब जो है भगवान ने बोलने लगे, बोले कि आप दोनों ने किसी को ब्रह्मा और विष्णु को उन्होंने पहले भगवान शिव जी ने उनको दीक्षा दी, पहले पंचाक्षरी मंत्र का दीक्षा दी, इसमें ओंकार का दीक्षा दिए और इसी का ही इन लोगों ने जाप कर रहे हैं। ब्रह्मा भी उसको जाप करते हैं और शिव जी की भी उसको जाप करते हैं। तब जो है दीक्षा लेने के बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी भगवान शंकर जी को प्रणाम करके भगवान शिव जी को संतुष्ट किया। उसके बाद उन्होंने
भगवान शंकर जी ने, शिव जी ने उन दोनों को बताया। बोले कि देखो, तुम दोनों को मैंने सारा तत्व बता दिया, और तुम दोनों ने देवी के द्वारा उद्दिष्ट जो प्रणव मंत्र है, ओंकार है, मेरा ही स्वरूप है, इसी का ही निरंतर जाप करो। ज्ञानम च सुस्थिरम भाग्यम सर्वं भवति शाश्वतम आद्रायाम च चतुर्दश्याम तज्जाप्यम तत्कयम भवे। बोले कि ज्ञान, स्थिर भाग्य जब कुछ सदा के लिए प्राप्त होता है, बोले कि आद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जाप करना चाहिए। बोले कि ये अक्षय फल देने वाला है। बोले कि ये सब जो है इस प्रकार भगवान ने बचाए। बोले कि ओंकार मंत्र जो है पंचाक्षरी मंत्र से उसको पूजन करना चाहिए, और शिवलिंग को इस प्रकार कम से कम नित्य जो है ओंकार का 10,000 जाप करना चाहिए। अगर पंचाक्षरी मंत्र को अगर जाप करते हो उसमें 1,000 करना चाहिए, और उससे बड़ा अक्षर वाला मंत्र हो तो 108 करना चाहिए, और सबसे बड़ा अक्षर जो होते हैं 100 वाला तो कम से कम 1 बार या 3 बार करना चाहिए। लेकिन पंचाक्षरी मंत्र जो है नित्य 1,000 करना चाहिए, और एकाक्षरी मंत्र जो है उसको 10,000 नित्य करने से बोले कि मैं उसके ऊपर संतुष्टि होता हूँ। और इस प्रकार बोले कि आप नित्य निरंतर ये एकाक्षरी मंत्र का जाप करो। ये उनको उपदेश किए विष्णु और ब्रह्मा जी को भगवान ने। आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्ण